की बात है, प्रधानमंत्री जी के इस फैसले का लोगों ने विरोध किया। कितनी पीड़ा की बात, कितने दुख की बात है। लेकिन वाह, शाबाश मोदी जी, जिन्होंने डंके की चोट पर दिया। और 3 बालक शिष्य हैं। सतयुग के चेला हैं ध्रुव जी। 5 वर्ष के बालक को 6 महीने की अल्पावधि में भगवत साक्षात्कार करा देने की सामर्थ्य समर्थ सदगुरु श्री नारद जी में है। चलो, सतयुग में उनको तो कम से कम 5 साल की आयु में चेला बनाया, और प्रहलाद जी को तो त्रेता युग के आरंभ में पेट में ही चेला बना दिया। ऐसा चेला बना दिया कि बाप के विरुद्ध खड़ा हो गया बेटा, और पिताजी का जय सिया राम। एर काम कटकृत्य था, जैसे चटाई बिनने वाला चटाई को चीर देता है, ऐसे भगवान नृसिंह ने हिरण्यकशिपु के पेट को फाड़ दिया। दूसरे शिष्य हैं प्रहलाद जी। ये कब के हैं भैया जी? सतयुग के चेला ध्रुव जी, और त्रेता के चेला प्रहलाद जी, और द्वापर के चेला कौन? भक्तराज श्री चंद्रहास जी। कोई बालक हैं, भक्त बालक चंद्रहास को दीक्षा दी है नारद जी ने। द्वापर के महान भक्त श्री चंद्रहास जी, बाल भक्त चंद्रहास जी। अब कलयुग के भी बहुत चेला होंगे उनके, लेकिन एक चेला तो स्पष्ट है कलयुग में, वो हैं परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय परम भागवत महाभागवत भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। भाई जी को दर्शन दे करके नारद जी ने उपदेश किया, और उनके माध्यम से, कल्याण पत्रिका के माध्यम से कितना बड़ा कार्य कराया। देखो, हम किसी नेता राजनेता की प्रशंसा नहीं करते, लेकिन हम हृदय से ये बात बोल रहे हैं। गीता प्रेस को पुरस्कृत करके वर्तमान सरकार ने अपने आप को पुरस्कृत किया है। गीता प्रेस को किसी पुरस्कार की अपेक्षा नहीं, क्योंकि अब भले कोई माने न माने, हम गीता प्रेस के रूप में भगवान का यंत्रावतार मानते हैं। ये भगवान का यंत्रावतार है। ये दिव्य महापुरुष जिन्होंने इस पवित्र प्रेस की स्थापना की, सेठ श्री जयदयाल गोयंदका जी, भाई जी, स्वामी जी, ये सब भगवत प्रेरणा से प्रेषित महापुरुष थे, सामान्य महापुरुष नहीं थे। बहुत सनातन धर्म की रक्षा इसके माध्यम से हुई है। किसी पुरस्कार की अपेक्षा नहीं है। हाँ, अच्छा है गांधी जी पुरस्कार दिया। हम तो कहते कि गीता प्रेस को गांधी जी पुरस्कार ही नहीं, उसे भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए। सही अर्थों में भारत रत्न, यदि कोई भारतवर्ष की धरती का कोई रत्न है, वो गीता प्रेस है। भारत रत्न जैसा पुरस्कार उसे मिलना चाहिए। और लोग कहते विश्व शांति पुरस्कार कौन सा है? नोबेल। नोबेल कहते हैं ना, तो वस्तुतः सत्संग के माध्यम से, सत्साहित्य के माध्यम से संपूर्ण समाज में, मानव जाति में शांति का साम्राज्य स्थापित किया है गीता प्रेस ने पूरे विश्व में। इसलिए हम तो कहेंगे कि नोबेल भी उसी को मिलना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है, प्रधानमंत्री जी के इस फैसले का लोगों ने विरोध किया। कितनी पीड़ा की बात, कितने दुख की बात है। लेकिन वाह, शाबाश मोदी जी,
जिन्होंने डंके की चोट पर दिया। और इसके मूल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी की मुख्य भूमिका है। नहीं तो गीता प्रेस तो राजी भी नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, आप प्रधानमंत्री जी की भावना का आदर करें। और बड़े संकोच के साथ गीता प्रेस के ट्रस्टियों ने उस पुरस्कार को ग्रहण किया।